हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए, ये पेपर जो आपका 4 तारीख को हुआ था, एमएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों का है। पहला पेपर है ये। 2024 में अभी जो एग्जाम हुआ है ना आपका, एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 101, ठीक है, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ये इसकी बुकलेट सीरीज है सी। अभी 2024 में हुआ है ये मेन एग्जाम, एक्स स्टूडेंट एग्जाम और ये एग्जाम। ठीक है, तो इसका आंसर की हम यहाँ पर डाल रहे हैं, आप देख लीजिए। ये 4 तारीख को हुआ है, ध्यान रखना, 4 फरवरी वाला एग्जाम है आपका, एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का, विशेष ध्यान रखना। ठीक है, और इसी की तरह आपको सारे सेमेस्टर के सारे क्वेश्चन पेपर के आंसर मिलेंगे, तो बने रहिएगा। ठीक है, पहले आप देख लीजिए इसका आंसर की। आपको पता है 2 घंटे का समय मिला था, 100 प्रश्न थे, आपको इसमें से 80 करने थे। उसके हिसाब से आपको यहाँ पर नंबर दिए जाएंगे। तो देखिए, ये प्रश्न है पहला। यहाँ देखिए, हम सिर्फ आंसर लगाएंगे, हम चारों यहाँ ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ आंसर लगाएंगे। पहला प्रश्न देखिए, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? ये सी ग्रुप है, ध्यान रखना। ठीक है, सी वाला ये बुकलेट सीरीज है। इसका आंसर होगा बी, आंसर लगाएंगे बी, द्रुतगामी विकास का नियम। दूसरा देखिए, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यता प्रकट होती हैं। ये किसने कहा था? तो ये कहा था हरलॉक ने। किसने कहा था? हरलॉक ने। ठीक है। थर्ड देखिए, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करता है। तो क्या करता है? परसेप्शन, यानी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, आंसर सी। औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर कैसा होता है? तो औसत बुद्धि वाले होते हैं 90 से 109 के बीच में। ठीक, इसको देखिए, विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दिया था? यानी प्री ऑपरेशनल जो स्टेज थी, ये किसने दी थी? पाइगेट ने दी थी। ठीक है, किसने? पियाजे ने। इसके बाद देखिए, MMPI। ये MMPI टेस्ट किसके लिए होता है भाई? तो इस टेस्ट का यूज हम लोग क्यों करते हैं? किसके लिए? पर्सनालिटी टेस्ट है। एक बात सुनना, यदि आपको किसी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे इसको दोबारा से हम रीचेक कर सकें। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि कभी कभी आंसर गलत हो जाता है, तो आप बता दीजिएगा हमको, फिर हम उसको रीचेक करेंगे। साथ में देखिए, कॉलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहता है कि अधिगम अधिगम कैसा है? कॉलर ने समग्रता का सिद्धांत दिया था ना, तो समग्र प्रत्यक्षीकरण का आंसर होगा इसमें ए। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने। आंसर होगा बी। पेपर को शेयर जरूर कर देना वीडियो को, जिससे आपको लाभ हो सके और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको लाभ हो सके। और एमएड फर्स्ट से 4th सेमेस्टर तक की सारी वीडियोस और जितनी फाइल्स वगैरह थे, सबके बारे में हमने यहाँ पे बता रखा है, बीएड एमएड सबके लिए, आप देख लेना। ठीक है। नौवां देखिए, नौवां क्या है? लक्ष्य पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो आपकी मोटिवेशन है ना, मोटिवेशन मोटिवेशन ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लक्ष्य प्राप्ति में। अभिप्रेरणा का अर्थ है, अभिप्रेरणा का मतलब क्या है? अभिप्रेरणा का मतलब है मोटिवेट टू डू द वर्क, वर्क के लिए प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना। ठीक है, आंसर होगा बी। ओके, आगे देखिए। अरे, ये किस किस के फोन आ जाते हैं। किसने परिभाषित किया? अब यहाँ दे रखा है किसने परिभाषित किया, तो ये परिभाषा दे रखी है, अभिप्रेरण किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा सही दिशा में लगाने की प्रक्रिया है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था गुड ने। किसने कहा था? गुड। ठीक है, आंसर होगा डी। 12वां देखिए, टाइप ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन का प्रकार कौन सा है? तो देखो, नेगेटिव मोटिव और ये पॉजिटिव दोनों होते हैं। ठीक है, सी आंसर। अभिप्रेरणा के सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत कैसे सिद्धांत है? तो ये जो चारों चीजें हैं, ये सभी हैं इसमें। ठीक है, इंस्टिंक्ट थ्योरी, बिहेवियर भी है और मनोविश्लेषणात्मक भी है। आंसर डी। अभिप्रेरणा के आत्मसिद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये जो आत्मसिद्धि सिद्धांत था, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, किसने दिया था? ये मैस्लो ने दिया था। ठीक है, आंसर ए। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है? वृद्धि का मतलब क्या है? शरीर से संबंधित है। तो क्या लिखेंगे? फिजिकल डेवलपमेंट। आंसर डी लगेगा इसमें। व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ये किसने कहा था? गिलफोर्ड ने कहा था। ऑप्शन ए। समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है? तो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, समस्या की पहचान करना।
निम्न में किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है? पुनर्बलन का सिद्धांत किसको कहते हैं? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत को। ठीक है, आंसर सी। हाँ, आपसे फिर कह रहे हैं यदि किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, क्योंकि हो सकता है कहीं कुछ गलत लग गया हो। ओके, तो हम उसको रीचेक कर लेंगे एक बार, जिसमें भी आपको डाउट हो। 19वां देखिए, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का अंग नहीं है? तो कौन सा अंग नहीं है? ये होगा लास्ट में इसमें। ठीक है, इंट्यूटिव स्टेज, अंतः प्रज्ञ अवस्था। ठीक है, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उद्भवन। क्या कहते हैं? उद्भवन। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो क्या है? ध्वनिग्राम। क्या है? ध्वनिग्राम। ठीक है, 22वां देखिए, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को क्या नाम दिया? मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को क्या नाम दिया? प्रेरक दिया, मोटिव्स। ओके, समस्त व्यवहार की अभिप्रेरणा आधारित होती है, तो किस पर आधारित होती है? आंसर होगा इसका आवश्यकताओं और अनुप्रेरकों पर, नीड्स एंड मोटिव्स। जन्मजात प्रेरक कौन से हैं? तो ये सभी हैं जन्मजात प्रेरक, आंसर लगाएंगे डी। ठीक है, 25वां देखिए, मूर्त बुद्धि को कहा जाता है, मूर्त बुद्धि को क्या कहा जाता है? ये जो आपकी इसमें यांत्रिक और ये गत्यात्मक दोनों। ठीक है, मूर्त बुद्धि। 26वां देखिए, अभी देखिए सेरिल तथा बर्नर ने बुद्धि के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो उन्होंने जो हायरार्की मॉडल था ना वो दिया था, आंसर होगा इसमें डी। ठीक है, पदानुक्रमित सिद्धांत दिया था, आंसर डी। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? तो आरबी कैटल ने किया था। ओके, कैटलाइज्ड इंटेलिजेंस का। मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने वाली युक्तियों को क्या कहा जाता है? डिफेंस मैकेनिज्म, रक्षा युक्तियां। ये देखिए, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? तो आपको पता ही है, इसकी 14 संख्या है। ये देखिए, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो इसका होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, देखिए, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? इसका आंसर होगा क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी। ठीक है, सृजनात्मकता। पीछे जो आवाज़ आ रही है उनको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, थोड़े बिजी हैं हम इसलिए। आगे देखिए, बालकों में सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले, अरे भाई ये फ़ोन किसका आ रहा बार बार, उठाएंगे ये नहीं, बाद में देखेंगे। बालकों में सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो ये देखिए, इसका आंसर होगा सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। ठीक, ये देखिए, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। कैसे होता है भाषा का विकास? अनुकरण और प्रबलन के आधार पर, आंसर होगा सी। 34 देखिए, निम्नलिखित में किसका सुजनन शास्त्र के पिता किसको कहा जाता है? यूजेनिक्स के पिता किसको कहते हैं? गाल्टन को कहते हैं। मानव विकास का प्रारंभ होता है, कहाँ से होता है? तो प्री नटल स्टेज से होता है, गर्भावस्था से। ठीक है, आंसर होगा इसका डी। 36 देखिए, द कंडीशन ऑफ लर्निंग किसने लिखी है? ये लिखी है गैनी ने, RM गैनी, आंसर डी। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो क्या करना चाहिए? उसे परामर्श देना चाहिए। ठीक है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? नहीं किया मतलब BF ब्लूम ने। ठीक है, BS ब्लूम ने। 39 देखिए, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? बहुविमात्मक प्रज्ञा, मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया था? तो ये दिया था गार्डनर ने। ठीक है, आंसर सी। 40 देखिए, डिसलेक्सिया का मतलब क्या है? रीडिंग और मतलब पढ़ने में दिक्कत। ठीक है, 41 देखिए, ये बड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है इसमें ना, इसमें आप देख लेना। 41 हल, मैकडूगल, फ्राइड और मैस्लो। तो फ्राइड का तो मनोविश्लेषण ही ठीक है, मैकडूगल का मूल प्रवृत्ति सही है, हल का होगा इसमें प्रणोदक आकलन, मैस्लो का आवश्यकता सिद्धांत। अर्थात इसका जो लगेगा, इसका आंसर लगेगा सी। क्या लगेगा? सी। सी लगाएंगे आप इसमें। ठीक है, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं किसके बीच होती है? अनुक्रिया के बीच। निम्न में कौन सा संवेग है? तो इसमें होगा खुशी यानी कि आमोद, डी आंसर।
बहुत क्लियर नहीं आ रहा भाई इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है, कौन सी है? तो ये है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ठीक है, सी। थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, इसका आंसर क्या लगेगा? इसका आंसर लगेगा, ये लिखा थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है पूछ रहे हैं। तो इसका होगा क्रिया प्रसूत, ओके, ऑपरेंट बिहेवियर। नहीं है पूछा ना, तो आंसर अगला बी। मंदित मना बालकों की शिक्षा में कौन सा उपागम उपयुक्त है? कौन सा उपागम सही है इसमें? तो उसका व्यक्तिगत अनुदेशन, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस। क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं एप्टीट्यूड, डी। 48 देखिए, ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती है? तो ये होगा प्रीनेटल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, सी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है? तो इसमें क्या होगा? फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड एलोबरेशन। प्रवाह, विविधता, मौलिकता, विस्तारण, आंसर सी। 50 देखिए, निम्न में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियम में शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम नहीं है शामिल इसमें, आंसर ए। ये देखिए 52, क्रैशमर ने व्यक्ति को निम्न में से किन प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया? तो इसका आंसर सुडोलकाय, लंबकाय, गोलकाय तीनों ही होगा, आंसर डी, ठीक है। 52 देखिए, टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? तो टीईटी क्या करता है? ये आपके एप्टीट्यूड को नापता है, ठीक है, टीईटी। यहाँ देखिए टीईटी का उद्देश्य क्या है? अभिक्षमता का आकलन करना, ठीक है। यहाँ और आगे देखिए, देखो पीछे बहुत सारी आवाज़ आ रही है ना, इनको सबको इग्नोर करना। अब इतना टाइम नहीं है कि बहुत शांति होकर बना सकूँ, थोड़ा बिजी है हम, यहाँ बहुत लोग हैं इसलिए, ठीक है। 53 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है? तो आंसर होगा इसमें एप्टीट्यूड। 54 देखिए, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? कौन सा सिद्धांत नहीं है इसमें? तो प्रत्यागमन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिग्रेशन, ठीक है, आंसर इसका होगा सी। आगे देखिए, फटाफट देख जाइए क्योंकि टाइम थोड़ा कम है और हम बाहर हैं और हम क्लियरली आपको वीडियो नहीं भेज पा रहे हैं। बस ये है कि भीड़ भाड़ में से और थोड़ी आवाज़ में आप समझते जाना, बस ये है ना। 55 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो कौन सी इसमें ग्रंथि नहीं है? सिलेवरी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, आंसर सी। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? कौन सी इसमें? प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी आंसर, सी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है? कौन सी है इसमें? इंट्रोस्पेक्शन, आंसर बी लगेगा। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो इन्होंने क्या बताया था? अल्बर्ट बंडूरा ने इन्होंने बताया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था इन्होंने, आंसर होगा सी। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम उसको रीचेक कर लेंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना। और ये देखिए 59 क्या है? अधिगम में पठार निम्न में से किसके कारण बनता है? जब आप थक जाते हो ना, रुक जाते हो, वहीं, आंसर सी। दर्पण चित्र परीक्षण किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? तो भैया खुद को जानने के लिए प्रयुक्त होता है, और लेकिन ये क्या लगेंगे इसमें? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है, आंसर ए। विचारात्मक चिंतन की चर्चा किसने की है? विचारात्मक चिंतन की चर्चा किसने की है? डीवी ने की है, आंसर बी। सीखे गई बात को धारण और पुनःस्मरण करने में असफलता को क्या कहते हैं? विस्मरण, क्या कहते हैं? फॉरगेटिंग, क्या कहते हैं? विस्मरण, ठीक है, आंसर देखिए आगे। 5 वर्ष के मोहन की आयु 8 वर्ष, उसकी उपलब्धि क्या है? उसकी उपलब्धि क्या होगा? 160, ठीक है, ओके। मेंटल एज अपन कैपिटल एज होती है ना, तो 160, ओके। यहाँ देखिए, रोशा इंक ब्लॉन्ड टेस्ट का प्रयोग में से किसके मापन हेतु किया जाता है? रोशा परीक्षण हम लोग करते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए, ठीक है, और पर्सनैलिटी टेस्ट वाला हमने डाल भी रखा है 4th सेमेस्टर का, आप देख लेना जो 4th सेमेस्टर में आए हो, हमने पूरा पर्सनैलिटी टेस्ट डाल रखा है इस पर, इसी चैनल पे है ना। फ्राइड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में ऑडिपस और इलेक्ट्रा क्या होती है? ये किस अवस्था से रिलेटेड है? तो ये फेलिक स्टेज जो होती है उससे रिलेटेड है, ओके। बुद्ध, इस परिभाषा को आप पढ़ लेना, इसका आंसर होगा मेटा घटक, क्या होगा? मेटा कंपोनेंट। निम्नलिखित में से कौन सा गैने द्वारा प्रतिपादित सीखने की पदानुक्रम का प्रकार नहीं है? तो कौन सा प्रकार इसमें से नहीं है? तो मोटर लर्निंग नहीं है इसमें।
तर्कसंगत भावना व्यवहार थेरेपी को प्रतिपादन किसने किया था? ये किसने किया था? एल्बर्ट एलिस ने। आंसर बी। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है, ये किसने कहा था? मन ने। किसने कहा था? मन। ए। शिक्षण विधियों के विकास का आधार क्या है? तो इसमें आधार होगा सीखने के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत एवं नियम। ठीक है, साइकोलॉजिकल थ्योरी एंड लॉ ऑफ लर्निंग। हमको ना बहुत जल्दी पढ़ रही है, इसलिए हम जल्दी इसलिए बोलते जा रहे हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, केवल आपको आंसर बता रहे हैं, तो आप आंसर इसमें लिखते जाइएगा। ठीक है। 71 देखिए, समस्याग्रस्त बालक के व्यवहार का अध्ययन किस विधि से करते हैं? तो किससे करते हैं? केस स्टडी द्वारा भी वैसे सबसे ही कहते हैं, केस स्टडी ज़्यादा इसमें पॉपुलर है। फ्राइड के अनुसार मानव व्यवहार का मूल स्रोत क्या है? इसका मूल स्रोत है, इसमें डी लगाएंगे क्योंकि यह अचेतन मन है, अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? डी। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो ये सभी सही है, आंसर डी लगेगा इसमें। नैतिक भावना का अभाव पाया जाता है किसमें? असामान्य व्यक्ति में, जो एबनॉर्मल व्यक्ति होते हैं उनमें पाया जाता है। दोनों तो नहीं लगा दिया आपने यहाँ देखिए, विकास की किस अवस्था को तूफान की अवस्था कहते हैं? तो किशोरावस्था को कहते हैं। एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो साइको सोशल थ्योरी दी थी। ठीक है, और अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसका? कोहलर का। ये किसका? कोहलर का। आंसर होगा इसमें ए। क्या हो लगाएंगे? आंसर ए। वीर पूजा किस अवस्था में आती है? तो ये आती है किशोरावस्था में। वैयक्तिक विभेद के कारण कौन कौन से हैं? तो वातावरण, परिपक्वता और वंशानुक्रम, ये तीनों ही सही। आंसर होगा इसमें डी। ठीक है, डी। 79 देखिए, ये देखिए संबंध का सिद्धांत दिया। इसमें देखिए संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? संबंधवाद का सिद्धांत तो ये दिया था थॉर्नडाइक ने। ठीक है, बी। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? पेवलोव ने। किसने दिया था? पेवलोव ने। पेवलोव ने किस पर प्रयोग किया था? बताना आप। सीखना क्या है? सीखना अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन होना है। ओके, ये हो गया आंसर। किसने परिभाषित किया? अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है, ये किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। किसने कहा था? स्किनर ने। आपके 82 क्वेश्चन हो गए, आगे और देख लीजिए जल्दी से। पियाजे सीखने के लिए किस कारक पर सर्वाधिक बल देते हैं? तो पियाजे ने कहा डिस्कवरी के बारे में। ठीक है, बच्चा करके सीखे, सक्रिय रहकर सीखे, ऑप्शन ही लगेगा। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के प्रमुख स्तर कितने होते हैं? आपको पता है 3 स्तर होते हैं, और तीनों के 2 भाग होते हैं, 3 स्तर और 6 सोपान। ठीक है, आंसर बी लगेगा इसमें ऑप्शन। किसने परिभाषित किया? विकास परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें प्राणी गर्भावस्था से परिपक्वता तक गुजरता है। किसने कहा था? मुनरो ने कहा था। सी। ये देखिए बस खत्म होने वाले हैं, आप जल्दी ही खत्म होने वाले हैं, फटाफट आप देख लीजिए। मानव विकास के विभिन्न पक्ष कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा डी। आप लगा लेना, ये सारे पक्ष हैं। समान को जन्म देता है, मतलब जो जैसा है वो वैसे को जन्म देता है। समान एक से जैसे को जन्म देता है, हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम। सी आंसर इसका, सी ऑप्शन लगेगा। किसने परिभाषित किया? माता पिता भी शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों हस्तांतरण वंशानुक्रम है। मतलब पढ़ लेना आप इसे सही से, बस आंसर देख लीजिए। जेम्स ड्रेवर। क्या आंसर है? जेम्स ड्रेवर। आंसर क्या है? जेम्स ड्रेवर। ऑप्शन भी लगेगा, सही से पढ़ लेना आपने, आप देख के पेपर में आपके पास पेपर है। किशोरावस्था से तात्पर्य क्या है? तो ये भी 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक होती है किशोरावस्था। शैक्षिक दृष्टि से किस अवस्था का अत्यधिक महत्व है? तो किशोरावस्था का अत्यधिक महत्व है। संवेगात्मक विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, किसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? इन सभी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब ये देखिए 92, किशोरावस्था की समस्याएं हैं, तो कौन सी समस्याएं? ये सभी हैं, आप इसमें लगा देना। बुनियाद, भविष्य की चिंता, समझ सब है। किशोरावस्था में चिंता के भाव में के मुख्य बिंदु कौन कौन से होते हैं? इसमें आंसर डी लगाएंगे आप। अरे यार क्या हो रहा है, इसमें आंसर आप क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे। ठीक है, हमको बहुत जल्दी पड़ रही है, आप देख लीजिए, डी लगाएंगे। विद्यार्थी की अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं? तो इसमें भी आप डी लगाएंगे। सब देख लेना अच्छी तरह से। आगे देखिए, कार चलाने, यदि आप कार चला रहे हो और कार चलाने के साथ साथ आप जीप चलाना भी सीख रहे हो, तो क्या किसका उदाहरण है? तो पॉजिटिव, लेकिन ये कहो वर्टिकल। ठीक है, ओके, ठीक है, होगा तो ये पॉजिटिव ही मुख्यतः है, लेकिन इसमें वर्टिकल कह सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका आंसर वर्टिकल लगाएंगे। ठीक है, वर्टिकल, डी। निर्देशन एवं परामर्श क्षेत्र को विभाजित किया जाता है, किसमें? ये आंसर होगा डी। ठीक है, डी। सीखने के स्थानांतरण के संदर्भ में किस सिद्धांत का प्रतिपादन शक्ति मनोविज्ञान के आधार पर किया गया?
तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे? इसका आंसर लगाएंगे बी, मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। क्या लगाएंगे? क्यों मनोविज्ञान के आधार पर करना, तो मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, आंसर बी लगेगा। या आगे देखिए, किस सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया, तो कौन सा इसमें आंसर लगेगा? ए लगेगा, अधिगम सिद्धांत का अधिगम स्थानांतरण का सामान्य एवं विशिष्ट सिद्धांत, आंसर होगा ए। ठीक है, आगे देखिए, अधिगम सिद्धांत के सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने किया था? तो ये किया था जड़ ने। ओके, कार्ल जड़। अब लास्ट है, अधिगम प्रक्रिया के महत्वपूर्ण पक्ष में दोनों शामिल है, विद्यार्थी अध्यापक। ओके, आपका एक पेपर हो गया, एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का था पेपर, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, और पेपर 101 है ये एमएड का। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसके आंसर क्या क्या है। यदि आपको किसी भी आंसर में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। हमें थोड़ी जल्दी है और थोड़ा यहाँ सब लोग हैं, इसलिए हम वीडियो सही से आपको नहीं बना कर दे पा रहे हैं, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय, राधे राधे राम राम, बाय। और अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, बाय, राधे राधे राम राम, बाय।